हरे कृष्णा, दिल की बातें। तो आज हमने लिया है ये नया डेक। बहुत दिनों बाद मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो यस, समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड दूसरा है कैट टैरो। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। अब तीसरा कौन सा ले? यस, तीसरा भी हमें लेना है। ओके, तो एनिमल देखें, लेकिन फ़िलहाल हम लेते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश ओरेकल, ये हो गया टैरो, एंड ये हो गया रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो हम ये तीन ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। अब देखते हैं रीडिंग कैसी आती है। ओके, सो लेट्स बिगिन। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर में मैं कन्वर्ट करता हूँ ना वीडियोस, वो बीटा वर्जन था। अब पता नहीं उन्होंने अपडेट किया है या क्या हुआ है। अब जो वीडियो वो तैयार करते हैं वो मुझे दिखता ही नहीं। तो व्हाट आई हैव टू डू, जैसे ही कन्वर्ट होता है मुझे डायरेक्टली अपलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर से ही यूट्यूब पे, वरना वो मुझे दिखता ही नहीं। यस, समझे, ये दिक्कत हो रही है। ओके, सो चलो, अब मैंने 7 कार्ड निकाले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, पहला कार्ड जो है वो है रियलिस्टिक। ओके, आज जो उनकी दिल की हालत है वो रियलिस्टिक है। देखो, रियलिस्टिक जो बातें हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है, जो सिचुएशन आपको दिख रही है कि बादल हैं, एंड एक अलग ही अनुभूति है। अब अगर हम साइकोलॉजिकली अगर इसकी बातें करें तो शायद किसी को दर्द महसूस हो सकता है, किसी को खुशी महसूस होती है, या फिर किसी को गम, किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेस वाली फीलिंग भी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये वो फीलिंग है ना। देखो, रियलिस्टिक होना मतलब क्या है? अगर मैं सच में बात करूँ तो अभी सिचुएशन ये हो गई है कि हॉस्पिटल में जाना मतलब क्या उसे कहते हैं, ख़तरे से खाली नहीं है। पहली बात तो जो आपको बिल आता है, ओके, वो कितना है आप उसको बयान नहीं कर सकते। सेकेंडली, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप कोविड हो नॉन कोविड, आपके बाजू में कौन है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, थर्ड, जो आपको इंजेक्शन देने वाले उसकी रिएक्शन आपको कितनी होगी वो पता नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर ऐसी बात है तो ये पर्सन रियलिस्टिक हो रहा है, शायद डर रहा है, एंड शायद चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, जो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज इनका रियलिस्टिक अप्रोच हो सकता है ज़िंदगी को देखने को। ठीक है, अगर आपकी तरफ देखते हैं तो शायद फ्यूचर के प्लान्स सोच रहे हैं। ओके, कि क्या होना चाहिए फ्यूचर के प्लान्स एंड लाइफ वाइज, ताकि उनको आसानी पड़े ज़िंदगी में। ठीक है, ये एक अच्छी बात हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, शायद ये जो पर्सन है ये कुछ ऐसा प्लान करना चाहता है ताकि उसे अब आसानी हो। देखो, आईटी फील्ड के जो भी लोग हैं, जैसे कि अभी मेरा दोस्त है दिल्ली में, वो ऑलमोस्ट 1 साल से मतलब पिछले मास से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। ठीक है, तो अभी उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। अब घर से करते करते उसको भी कंटाला आ चुका है। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि वो अभी शिफ्ट होना चाहता है उसके पेरेंट की तरफ, तो वैसे ही शायद ये जो लोग हैं ये भी शायद शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ पे आप हो या उनकी फैमिली हो। जैसे कि मैं मान लीजिए वो बैंगलोर के हैं लेकिन पूना में जॉब कर रहे हैं, पूना से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन आया कि भाई मुझे अभी मेरे फैमिली के साथ रहना है इस क्राइसिस के मोमेंट पे। तो ये जो पर्सन है वो शायद अपनी जॉब भी चेंज कर सकता है, स्पेशली आपके लिए या उनकी फैमिली के लिए। न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, एंड अगर आप दोनों इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। थर्ड जो कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। जैसा ये कार्ड है वैसे हम देख रहे हैं जब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपका हाल ही में रिश्ता टूटा है या फिर ब्रेकअप हो गया है या फिर झगड़ा हो गया है, तो आपसे बात करके वो सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, एंड आपके सामने कन्फेशन करना चाहते हैं कि भाई हाँ, मेरी गलती थी, मेरी वजह से ही झगड़ा हो गया। जो कई बार होता है ना कि इंसान अपने हालात को काबू में नहीं कर सकता, एंड कई बार उसके अंदर की जो फीलिंग है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मान लीजिए इसको आपके अपने बॉस के ऊपर गुस्सा आ गया, ठीक है, डॉक्टर्स के ऊपर गुस्सा आ गया, या फिर सोसाइटी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो नहीं निकाल सकता। इतने में आपका फ़ोन अगर आपके ऊपर गुस्सा निकल गया, ऐसा नहीं है कि वो आपके कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहता, कंट्रोल करना चाहता था लेकिन ये हद से आगे चला गया, तो कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ताकि आप दोनों भी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। एक कार्ड है वो है सक्सेसफुल।
अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है, ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। देखो छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हो एंड ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन आज अगर हम व्हीकल्स देखते हैं तो जैसे मैंने एक डीलर से बात की थी, उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ कम पड़ रही है अभी। पहले मतलब जब आ गई थी तो प्रोडक्शन ज़्यादा था एंड डिमांड बहुत कम थी, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, तो गाड़ियाँ कम पड़ रही है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही कोई छोटी छोटी चीज़ें वो घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं, या फिर कोई सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड जीएसटी करके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेलिंग भी कर सकते हैं। यू नो, स्मॉल थिंग्स डू मैटर। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ा बदलाव लाती है ज़िंदगी में। केयरिंग फॉर अदर्स, ये कहीं ना कहीं आ रहा है। मे बी इन्होंने अपने फैमिली के बारे में केयरिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है। उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, ठीक है। किसी कलीग का फ़ोन नहीं है, पता चला कि भाई उसको कोविड हुआ है या फिर उसकी हालत ख़राब है, तो उनके बारे में चिंतित हैं, उनको उनसे बात करना चाहते हैं, यू नो, उनके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वरिड। वो किसी भी हालत में उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, फिर एटलीस्ट उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी का जो समय है ये केयरिंग का ही है ना। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी केयरिंग कर रहे हैं। तो इसमें से अगर हम कोई अच्छी बात ढूंढते हैं तो ये है कि उनके दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं एंड ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोगों को, जो कि बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एनर्जेटिक एंड फाइनल कार्ड है फिनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, ये दोनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस व्यक्ति को एनर्जेटिक बनना होगा। तो अगर ये कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे कि अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या आप वॉलंटियर बनने के लिए रेडी हैं, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो ये जो पर्सन है ये शायद एनर्जेटिक है और ये कह रहा है कि भी अगर ऐसा मोमेंटम आ गया तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। प्लाज्मा डोनेट करना हो या फिर लोगों की सहायता करनी, जैसे कि पूना में मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो मुफ्त, अभी हमारे यहाँ पे भी मुफ्त में खाना बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा है कि अगर आप मतलब ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर है, उनकी जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे मुझे आ गए थे मैसेज कि जो लोग एडमिटेड है, ओके, उनकी जो रिलेटिव है उनको अगर उनको खाना नहीं मिलता, क्योंकि होटल वगैरह सब बंद है, तो उनके खाने की जो सुविधा है वो कुछ लोगों ने शुरू की है एंड वो मैसेज मुझे मिला। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो देख रहे हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि भाई एक बार खर्चा आ गया तो बढ़ते जाता है, खर्चा कम नहीं होता एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल का रहना, फिर सारी क्लीनिंग की प्रोसेस, सैनिटाइजेशन की प्रोसेस, फिर डिफरेंट टैबलेट्स, वो आपको क्या इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो, क्या आपको रिएक्शन होती है, तो ये सभी चीज़ें जो होती है मैटर करती है। उसके बाद जो हम कहते हैं कि भाई फिर हम जानते हैं कि भाई ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं, एंड उसके ऊपर सभी चीज़ें डिपेंडेंट है ना। तो खर्चा इधर उधर हो सकता है, इसलिए ये पैसे जो हैं वो बचा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से देखते हैं हमें क्या कार्ड निकलता है। पहले 2 कार्ड हम लेते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 3 कार्ड आ गए, ओके चलो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द मैजिशियन। ठीक है, तीनों कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीनों कार्ड का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। देखो, अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट करें पहले तो, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो पर्सन है ये अपनी अलग ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। ठीक है, मैं वो अपने आप को जानना चाहता है, उसके लाइफ का मकसद क्या है ना। देखो, लौट के तो वापस आएगा, आपसे बातें करेगा, वो बात नहीं है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे समय में वो क्या कर सकता है, क्या उसके दिल में जज्बात हैं और क्या वो इतना सब कुछ सह सकता है, या फिर क्या है जो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। जैसे कि कुछ लोग हैं जो रियली वॉलंटियर करते हैं, तो आज उनकी ज़रूरत है। कुछ लोग होमगार्ड की तरह के जॉब करते हैं, उनकी आज ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रियल में हो क्या एंड आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जैसे कि आईआईटी में कुछ लोग थे जिनको आर्ट्स इतना पसंद है कि अभी वो आर्ट के लेक्चरर बने वहाँ पे। दे वेर साइंटिस्ट बट उन्होंने प्रोफेसर बनना चुना, वो भी आईआईटी में। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द चैरियट एंड नेक्स्ट है मैजिशियन। ठीक है, तो चैरियट एंड मैजिशियन यहाँ पे इसलिए आ चुके हैं बिकॉज ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है,
मे बी वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, शायद बहुत ही जल्द वो आपसे एंगेज भी होना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं झगड़ा है तो शायद वो सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी दोस्त को बता रहे हैं तो आपको फ़ोन कर सकते हैं ताकि आप दोनों के बीच पैचअप हो जाए। तो मैजिशियन का मतलब है कि उनके पास सभी तरीके हैं एंड वो सभी तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि आपसे माफ़ी मांगना, आपसे बात ना करना, किसी और से आपको कनेक्ट कराना एंड लाइक। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। आपको एक पोएम भेज सकते हैं, अपना क्यूट फोटो भेज सकते हैं, कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, ठीक है। वही अगर नृत्य चैरियट तो कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी अलग अलग मोड़ ले रही है। अब ऐसे में ये कौन सा मोड़ लेते हैं ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे कज़न के टाइम हुआ था, जब उसके डैड गए थे तो इतनी गाड़ियाँ आ गई थी, पुणे से इतनी गाड़ियाँ निकली थी कि लोग दिखने लगे कि भाई कितने लोग आए हैं। लेकिन जब इसकी शादी हो गई, सभी मिला के मतलब उसके रिश्तेदार जो मायके के हैं एंड ससुराल के सिर्फ 50 लोग थे और उन्हें बड़ा सा मैरिज हॉल लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि तब दुनिया कैसी थी, अब कैसी है। सो डजंट मीन कि जो दिखता है वैसे ही होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ओके, यहाँ पे आ गए हैं 3 कार्ड अगेन। चलो 3 कार्ड लेते हैं। पहला है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, दूसरा है द एम्परर एंड तीसरा है द हर्मिट, ठीक है। मेरे हिसाब से इस पर्सन की ज़िंदगी में बदलाव होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स में क्या है कि इसके अंदर घमंड आ चुका था किसी प्रकार का, मुझे ये हो ही नहीं सकता, मैं इसे कभी फेस ही नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी में कभी ये होगा ही नहीं। लेकिन लिटरली ऐसा होता है। जैसे कि मैंने कल बात की कमेंट्स की यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उनके 2 कस्टमर्स थे, उन्होंने कोविड की वैक्सीन ली एंड विदिन 2 डेज़ उनको बुखार वगैरह आ गया, टेस्ट किया तो पता चला कोविड पॉजिटिव है। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, कई बार हमारी जो आदतें होती है वो हमें चकनाचूर कर देती है। तो अगर इन्हें किसी बात का ज़्यादा भरोसा था, वो शायद भरोसा टूट गया है कि भाई मुझे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फैमिली शायद क्राइसिस में हो सकती है या फिर बहुत बड़ा लेसन उनको सीखने को मिला है। द एम्परर तो कहीं ना कहीं उनको अभी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। पहले वो बेफिक्र थे, जैसे आए वैसे करते थे, मे बी आपसे भी ऐसी बातें करते थे, मे बी उनको लगता था कि भाई आप में इनमें वो चार्म है जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। लेकिन ये भूल गए कि ये आप हो जिन्होंने उन्हें अपनाया है, हाँ। तो जैसे हम बातों को देखते हैं वैसा मतलब निकलता है, और हमें ऐसा मतलब निकलना है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप बची रहे। सेकंड जो कार्ड है वो है एम्परर, तो यहाँ पे वो जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं। हर पर्सन की जिम्मेदारियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्यूट है, चार्मिंग हैं, इट मीन्स दैट आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, वरना कोई भी आपसे फ्लर्ट कर सकता है, चाहे उसकी योग्यता हो या ना हो। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द हर्मिट। तो फाइनली ये पर्सन इवॉल्व हो रहा है या फिर उसे कोई ऐसा गुरु मिल गया है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी सुधर गई है। देखो, तो हर्मिट बनना मतलब कोई आसान बात नहीं होती। द हर्मिट में आपको एक गुरु मंत्र मिलता है, कोई होता है जो आपके लिए काम करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है और आपको सही राह पे लेके चलता है। अब एक फाइनल कार्ड देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलो, तो फाइनल जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको शायद किसी बात का अफसोस हो सकता है या फिर किसी बात से इनको परेशानी हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी और से कनेक्टेड थे, अपने एक्स से या वगैरह, फाइनली उनको पता चला कि एक्स ने किसी और से कनेक्शन जोड़ लिया है, तो ये भी तकलीफ में हो सकते हैं। या फिर ये सेम बातें आप दोनों के लिए हो सकती हैं कि समवेयर आप इन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समवेयर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन बातें कभी कभी अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। 1 2, ठीक है, 3, ओके, 4 5 6 और 7। चलो 7 कार्ड आ गए, देखते रीडिंग क्या आती है। ओके, सॉरी, ये पहला मैसेज यहाँ पे आ रहा है। देखो, अगर इन्होंने कोई गलती की है या फिर आपका दिल दुखाया है, आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाए थे, उनको लगा था कि भाई यू वर थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स, लेकिन ऐसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं फाइनली ये आपसे सॉरी कह रहे हैं। ये गलती उनकी थी और उनकी वजह से चीज़ें ऐसी हो गई, आपने बहुत डिस्टर्ब फील कर लिया, तो इसलिए आपसे सॉरी कह रहे हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है क्रॉस रोड। तो क्रॉस रोड यहाँ पे इसलिए आ चुके हैं कि शायद आपने अपने लिए कोई नया रास्ता चुना हुआ है। डजंट मीन कि आप किसी के साथ प्यार में इन्वॉल्व है, हो भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे कि मे बी आप अपने
करियर के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने प्यार के बारे में सोचना बंद ही कर दिया है। तो इसलिए क्रॉस रोड्स की तरफ है कि क्या करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपका साथ निभाए या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़े, है ना। देखो, अगर वो फ्लर्ट करते आ रहे हैं और अगर आपकी रिलेशनशिप टूट चुकी हैं तो ये वापस से फ्लर्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अभी अगर ये अपने दिल के ऊपर बोझ देते कि मेरे वजह से रिलेशनशिप टूट गई और मैंने ये क्या किया, तो ना तो एक खुद खुश रह पाएंगे बल्कि आपको भी सताएंगे। ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है होल्ड माई हैंड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात आ रही है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी गलती सुधार सकें। अब चाहे वो गलती छोटी हो या बड़ी हो, ये सॉरी कह रहे हैं एंड चाहते हैं कि आप भी इनको फॉरगिव करें एंड आप दोनों मिलकर एक अच्छी टीम बन सकते हैं। वही जो फोर्थ कार्ड है वो है गो हैड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आपने भी इनको क्षमा कर दिया है या फिर विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स आप उन्हें सॉरी कह सकते हैं या फिर फॉरगिवनेस, ठीक है, कि मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया। वही जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मीटिंग। मेरे हिसाब से आपकी जो मीटिंग है वो आपस से शुरू हो सकती है। आप दोनों आपस में मिलना शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव का मतलब सेक्स भी हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फूड। तो रात के समय एक दूसरे से बातें करना, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाना, अगर वहाँ पे आपको परमिशन है, तो जहाँ पे कोविड वगैरह इतना फैला हुआ नहीं है, फिर जहाँ पे परमिशन है कि आप एज पर गवर्नमेंट रूल्स जहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप कैंडल डिनर के लिए भी जा सकते हैं, या फिर अपने घर में खुद आप एक कैंडल डिनर सजा सकते हैं। विद रीडिंग आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, signing off, me and you, Taro.